दोस्तों नमस्कार। आशा है आप अच्छे होंगे। आज जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वो है बच्चों के बारे में, या फिर ये बड़ों में भी हो सकती है जिस रोग के बारे में हम आपसे बात करेंगे। हम आपको एक छोटी सी जानकारी देंगे कि पेट में कीड़े बच्चों के में ये ज़्यादा होता है। आइए हम देखते हैं, क्या आपके बच्चे रात में ठीक से सोते नहीं हैं? नींद में उनको क्या दांत पीसने की आदत पड़ गई है? बार बार पेट में दर्द की शिकायत होती है या भूख कम लगती है? ऐसा कुछ है? हो सकता है उसके पेट में कीड़े हों। गर्मियों में ये समस्या जो है ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप अपने बच्चों पे ध्यान रखें। आज मैं बताऊंगा कि पेट में कीड़े क्यों होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ इनमें राहत दे सकती हैं। आप इसे बढ़िया से सुने तो एवं अपने बच्चों की देखभाल बढ़िया से करें। कारण जो है वो है गंदे हाथों से खाना खाना। बच्चा जो है वो बच्चा है, या फिर जो बड़े भी होते हैं वो भी आते हैं बाहर से और तुरंत बिना हाथ धोए खाना खाने बैठ जाते हैं। तो बच्चों को अच्छे से पानी से हाथ धुलाएं। बाहर का या अधपका खाना ये भी एक कारण हो सकता है। नाखून के चबाना, नाखून अगर बच्चे चबाता है तो आप समझ जाइए कि बच्चे के पेट में कीड़ा है। दूषित पानी पीना, बच्चों की सफाई में लापरवाही, ये सब जो है इसके कारण बनते हैं। लक्षण क्या है? रात में दांत का पीसना, पेट में दर्द, खासकर नाभि के पास। पेट में दर्द होगी तो नाभि के पास में होगी। भूख का कम लगना या फिर ज़्यादा लगना, ये भी एक कारण है। मल में कीड़े का दिखाई पड़ना, कमजोरी में चिड़चिड़ापन का आ जाना, मल त्याग के समय जलन या खुजली मल द्वार में। आइए हम देखते हैं कि इसमें होम्योपैथी में वरदान क्या है डॉक्टर हेनीमैन का। बहुत सारी अच्छी अच्छी दवाइयाँ उन्होंने दी हैं। इसके बारे में हम आपको एक छोटी सी जानकारी देते हैं, आप ध्यान से सुने। सीना एक बहुत बड़ी दवा है। सीना को 200 की पोटेंसी में लें और बच्चे को रात में खाना खाने के आधे घंटे के बाद में या 45 मिनट के बाद में आप उसे 2 बूंद आधे कप पानी में डाल के दे सकते हैं। बच्चों के पेट में कीड़े अगर होते हैं, दांत पीसना या नाक का खुजलाना ये जारी है, चिड़चिड़ापन और गुस्सा तो उसमें इतना भरा रहता है कुछ कहने लायक नहीं। हफ्ते में कम से कम 6 दिन में उसे 5 दिन या 4 दिन अवश्य दें। एक दिन गैप दे के भी दे सकते हैं। दूसरी दवा है वो है ट्यूक्रियम मैरम भेरम। ट्यूक्रियम मैरम भेरम को 30 की पोटेंसी में लें। इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। दवाइयों के लक्षण को आप बढ़िया से सुने, क्योंकि दवाइयों के लक्षण जो है वो बच्चे के लक्षण से या बड़ों के लक्षण से मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तभी दवाइयों का सिलेक्शन बढ़िया से होता है और दे जाने पर वो बढ़िया कारगर सिद्ध साबित होते हैं। मल मार्ग में खुजली, बार बार नाक में उंगली डालना, इस दवा को आप दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। स्पाइजेलिया, तीसरी दवा जो है स्पाइजेलिया है। स्पाइजेलिया की 30 की पोटेंसी मिले। बड़ों में पेट में कीड़े, बड़ों के लिए अगर उनके पेट में कीड़े हैं तो उनको दें। नाभि के आसपास जो है दर्द होता है, दिन में आप इसे 4 बार भी दे सकते हैं, 3 बार भी दे सकते हैं, जैसे उनकी अवेलेबिलिटी हो। सल्फर, बार बार कीड़े होते हैं, दवाई खाते हैं, आराम मिलता है, फिर कीड़े हो जाते हैं।
इसमें जो है सल्फर 200 की पोटेंसी में आप दे सकते हैं हफ्ते में एक बार। शरीर की सफाई की आदत डालनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बचाव के उपाय इसके बारे में हम थोड़ा बहुत कुछ जान लेते हैं। जैसे हर को आप लोग जानते हैं कि क्या उपाय होता है। हाथ धोकर ही खाना खाने बैठें। बच्चों के नाखून छोटे रखें। नाखून अगर बढ़ गई हो तो उसको काट दें नेल कटर से, छोटे रखें। उबला हुआ या फिल्टर्ड पानी पिलाएं बच्चे को या बड़ों को। टॉयलेट के बाद सफाई पर ध्यान रखें। हर 6 महीने में पेट के कीड़ों का इलाज कराते रहें। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई पेट के कीड़े से परेशान है, होम्योपैथिक दवा बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। बिना किसी साइड इफेक्ट के इससे राहत मिलती है। अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है, आप मुझसे भी सवाल कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। मैं आपको उत्तर तुरंत दूंगा। या जब भी वो प्रश्न मेरी आंखों के सामने पड़ेगा तो मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनीमैन।